ऐसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बर्थडे में शामिल हुए पीएम मोदी पाकिस्तानी सेना की हेलीकॉप्टर से नवाज के घर पहुंचे। काबुल से अचानक पाकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ ने की अगवानी, गले मिले दोनों नेता, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी की पाक डिप्लोमेसी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, NSUI ने किया विरोध, पीएम की अचानक पाक यात्रा शिवसेना को भी नहीं आई रास, उमर अब्दुल्ला ने दौरे का किया स्वागत। DDCA जांच आयोग को अवैध ठहराने पर केजरीवाल का जंग पर पलटवार, कहा दिल्ली सरकार को अस्थिर कर रहे हैं नजीब जंग, ट्रांसपोर्ट घोटाले में खुद फंसे हैं। कीर्ति आजाद की फांस से बीजेपी परेशान, कीर्ति ने अमित शाह को भेजा जवाब, पूछा मुझ पर क्या है आरोप, क्यों हुई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता ओमपाल सिंह नेहरा को महंगा पड़ा राम मंदिर का राग, छिना राज्य मंत्री का दर्जा, मुसलमानों को कार सेवा की दी थी सलाह। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को वारिस की तलाश, कल दाऊद के जन्मदिन पर हो सकता है ऐलान, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम रेस में सबसे आगे। और मशहूर अभिनेत्री साधना का निधन, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली आखिरी सांस, लंबे वक्त से थी बीमार। मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी, और अभी अभी इसमें जो नया मोड़ आया है वो ये कि आनंद शर्मा कांग्रेस की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के सबसे बड़े नेता पहुंचे किसी देश में और ये पहले से तय ना हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लिहाजा इस बार ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे स्टेट्समैनशिप का नाम नहीं दिया जा सकता, इसे किसी बड़े नेता की तरफ से कोई उदार और बहुत विचारवान कदम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्या ऐसा ही है? भारत ने बढ़ाया एक और कदम, लाहौर में मोदी की लैंडिंग। मोदी ने शरीफ का न्योता किया कबूल। काबुल से लौटते वक्त लाहौर में रुके। पाक से रिश्ते सुधारने के लिए भारत की बड़ी पहल। भारत और पाकिस्तान के गिले शिकवे होंगे दूर।
नाक के बीच की दूरी। दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। मुलाकात कितनी होगी कामयाब? मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सोनकर शास्त्री साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आइए उनके पास चलें और समझें कि क्या ये कंफ्यूज स्टेटस है भारत की पाकिस्तान की तरफ अप्रोच का, या ये सोची समझी एक रोड मैप के तहत ये काम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज विजिट पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आपको क्या लगता है ये इनिशिएटिव कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लिए हैं अब तक, वो सारे निर्णय सरप्राइज ही महसूस होते हैं, पर उनका दूरगामी परिणाम भी सामने आता है। खासतौर से जब शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने इनवाइट किया था, वो भी देश के लिए सरप्राइज था, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। और खासतौर से अब ये जो उनका विजिट है, यह एक तरह से डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक मास्टर स्ट्रोक है। कम से कम हमारा देश भारत, हम पाकिस्तान को एक्सपोज तो कर सकते हैं, और जो हमारे देश की सब प्रमुख घटनाएं रही हैं, खासतौर से सबसे ज्यादा प्रमुख मुंबई अटैक, उसके तमाम हमारे पास प्रमाण है, सब कुछ है, जीता जागता प्रमाण होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने उसे रियलाइज नहीं किया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ रही है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, आंतरिक, बाह्य और डिप्लोमेसी के भी मुद्दे पर। अब वो भाग नहीं सकता, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह के समय आपने बुला लिया और आपने कहा उसके आशातीत नतीजे हुए। क्या आशातीत नतीजे हुए? ये कि ऐतिहासिक रूप से सीज फायर का वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल विपक्ष आरोप लगा रहा है, केसी त्यागी साहब ने भी ये कहा है कि मुझको तो हेमराज, शहीद हेमराज याद आ रहे हैं, उनका सिर याद आ रहा है। सरकार ने किस तरह का फैसला लिया है, कह रहा है ऑपोजिशन। जब पाकिस्तान से बातचीत बंद हो गई थी, ऐसे में आप वहां गए, क्यों गए? एक कंडीशन था, वो था द्विपक्षीय वार्ता होगी। हम कभी भी दो पक्ष के अलावा तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करते। ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता से पाकिस्तान हमेशा भागता रहा है, लेकिन अब द्विपक्षीय वार्ता से भी आगे सारी चीजें जा रही हैं। पाकिस्तान को अंततोगत्वा भारत की वो सारी बातें, सारे शर्त मानने पड़े हैं। चलिए, बहरहाल अब सवाल ये है पंकज साहब कि क्या वहां जाकर, अगर अब आप वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कुछ बातें, आप अपने विचार या कुछ कॉन्क्रीट रोड मैप भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब वो एग्जीक्यूट भी उस तरीके से होगा? अब वहां किसी तरह का अलगाव वहां की सरकार या वहां की सेना के बीच में नहीं है, वहां के कट्टरपंथियों के बीच में नहीं है। क्या अब ये माना जाए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं? देखिए, ये भरोसा जो आप कह रहे हैं वो तो सिर्फ शास्त्री जी को हो सकता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पाकिस्तान को चारों तरफ से जकड़ लिया गया है और वो एकदम सीधा हो गया है, शरीफ हो गया है और अब एकदम वो सीधे रास्ते पर चलेगा और हमारी शर्तों पे चलेगा। उसने सब कुछ मान लिया है, दाऊद को बस आने में 10 दिन है और हाफिज सईद पे कार्रवाई वो करने जा रहा है, कश्मीर पे दावा छोड़ दिया है। ऐसा देखिए कुछ नहीं होने जा रहा। बहुत सीधी सी बात है कि जो आर्थिक रोड मैप मोदी जी ने दिखाया है, जो स्वप्न दिखाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है जिसमें कि मंदी के खतरे चारों ओर नजर आ रहे हैं, वैसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शांति रहे। और ये जो इतना बड़ा बाजार, उपभोक्ता बाजार, जो कहते हैं कि पूरे यूरोप से ज्यादा भारत का मध्यवर्ग है, सिर्फ करीब 40 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। और अगर यहां पर अशांति हो वैसे ही जैसी मध्य पूर्व में है, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर विकास को, ग्रोथ रेट को ध्यान में रखना है,
तो आपको शांति वाला माहौल चाहिए, न सिर्फ भारत को बल्कि पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा संकट है, वहां मध्यवर्ग विकसित हो रहा है, लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए, हमें जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, और वहां पर भी आर्थिक रूप से बहुत संकट है। जिनकी इसी अस्थिरता पे ही दुकानें चलती रही हैं, क्या वो भी लाइन पर आ जाएंगे? क्या उनको ये मंजूर होगा कि इस तरीके से चीजें ट्रैक पर आ जाएं? आपसे हम समझेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके पर आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचे। कम से कम अचानक दिखा तो सही। खबर तो यह भी है कि मोदी को इसके लिए नवाज की तरफ से बुलावा भी मिला था। बताया जा रहा है कि नवाज की नातिन की आज शादी भी है। हालांकि मोदी के इस दौरे की पहले से किसी को खबर नहीं थी। ब्रेकफास्ट काबुल में, लंच लाहौर में। नवाज शरीफ से मिले पीएम मोदी। मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी। अफगानिस्तान को नई संसद का तोहफा देने के बाद पीएम मोदी ने दोस्ती का नया पैगाम दिया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते की तरफ लगातार नए कदम बढ़ा रहे पीएम मोदी ने शुक्रवार को ब्रेकफास्ट काबुल में किया। अफगानिस्तान को भारत की तरफ से अफगानी संसद भवन को बतौर दोस्त सौगात दी और अचानक ही पहुंच गए लाहौर। यहां पहुंचकर उन्होंने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने फोन पर ही बधाई दी थी। इसकी जानकारी ट्विटर पर भी दी गई, लेकिन लगता नहीं कि उनका पहले पाकिस्तान जाने का कोई प्रोग्राम था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने पीएम नवाज शरीफ से बात की और उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दी। लेकिन इसके बाद आए पीएम मोदी के अगले ट्वीट ने सबको अचंभित कर दिया। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने अचानक ही पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने लिखा कि आज मैं लाहौर में पीएम नवाज शरीफ से मिलने जा रहा हूं। मैं दिल्ली लौटते वक्त वहां उतरूंगा। बेशक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हाल के दिनों में पटरी पर आते नजर आ रहे हैं, लेकिन रिश्तों में पहले से जमी तलखी इतनी कम नहीं हो पाई है कि किसी पीएम से अचानक पाकिस्तान जाने की ऐसी उम्मीद की जा सके। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी की चौंकाने की जो शैली है, उसी अंदाज में उन्होंने एक बार फिर शरीफ डिप्लोमेसी दिखा दी। उनके इस कदम की क्या अहमियत है, इसे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट से समझा जा सकता है। सुषमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए, ये है स्टेटसमैनशिप। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि मोदी सार्क समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन घोषित यात्रा से पहले ही मोदी पाकिस्तान चले गए। दरअसल दोनों देशों के बीच संवाद रुकने के बाद भारत की तरफ से ये बड़ी पहल मानी जा रही है। मोदी और नवाज शरीफ के बीच 2 सालों के शासनकाल में कई मुलाकातें हो चुकी है, लेकिन इस तरह से दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात बहुत कम दिखती है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने शरीफ से बिना किसी तय कार्यक्रम के मुलाकात की है। इससे पहले भी रूस के उफा में पीएम मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए थे। नवाज से पीएम मोदी का मिलना दोनों देशों के रिश्तों में आई तलखी को कम करने की पहल भी हो सकती है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी, जिसके बाद रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई है। पीएम मोदी की नवाज से मुलाकात इसी कड़ी में एक कदम आगे है। दिल्ली से आमोद राय और शादाब सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।
और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी के मुतालिक। कांग्रेस ने इसको अपोज किया है, ये तो आपने सुना ही। कांग्रेस की तरफ से और क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताएं। आनंद शर्मा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सुन ही चुके हैं, अब कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बारे में क्या कहा है, शादाब सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि भारत को अपमानित करना बंद किया जाए, और ये कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा की तरफ से कहा गया है। देश को इस बारे में जवाब देना होगा और इस तरीके से देश को अपमानित करना बंद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शादाब सिद्दीकी, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्या उन्होंने इस विजिट को लेकर ही इतना तीखा हमला बोला है? शादाब जी बिल्कुल, देखिए गौतम, आनंद शर्मा ने एक गंभीर आरोप लगाया है इस पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट पे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो प्रधानमंत्री की जो विजिट थी वो प्री प्लान थी और इसकी भूमिका पहले से तैयार थी और देश को गुमराह किया जा रहा है ये कहकर कि वो अचानक चले गए। दूसरी बात, कांग्रेस का एक दूसरा सीरियस एलिगेशन ये है कि बिजनेसमैन ने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, नवाज शरीफ के साथ उनकी बातचीत कराई गई और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए वो वहां गए हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भारत के बड़े बिजनेसमैन 2 दिन से पाकिस्तान में रुके हुए हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो उस बिजनेसमैन की एक बड़ी भूमिका है जिसका व्यवसायिक हित नवाज शरीफ के साथ है, जिसका बिजनेस नवाज शरीफ की फैमिली के साथ है, जो भारत का बिजनेसमैन है और नरेंद्र मोदी उसके कहने पे वहां गए हैं। शादाब, क्या उस बिजनेसमैन का उन्होंने नाम भी लिया? क्या उन्होंने बताया कि वो बिजनेसमैन कौन है? क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने पर, उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया कि वो नवाज शरीफ के बर्थडे के दिन वहां पहुंचे। देखिए कांग्रेस जो एलिगेशन लगा रही है, आनंद शर्मा ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहीं भी नाम नहीं लिया, वो बल्कि उस बिजनेसमैन का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन 2 दिन से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मीडिया उनको लगातार उनके विजिट के बारे में खबरें भी दिखा रही है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उस बिजनेसमैन के इशारे पे नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और उस बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो नवाज शरीफ की फैमिली के साथ है और प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरा जानकारी देना चाहिए कि क्या रोल है उस बिजनेसमैन का नरेंद्र मोदी की विजिट में। देखिए, जब आनंद शर्मा से पूछा गया कि आप उस बिजनेसमैन का नाम बताइए कि कौन है, तो वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया जानता है, आप पाकिस्तानी चैनल देखें या आप खुद पता लगाएं कि वो कौन है और जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं उसका जवाब नरेंद्र मोदी दें। दूसरी बात, कांग्रेस ये भी डिमांड कर रही है कि सुषमा स्वराज को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। सुषमा स्वराज भी अंधेरे में थी और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अचानक पहुंच गए और वो रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रीएम्प्ट किया है। शादाब, भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि ये सवाल उठेंगे और इसीलिए अभी शाइना एनसी भी हमारे कार्यक्रम के दौरान ये कह रही थी कि क्या मोदी को ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो किसी देश में जाना उचित समझें? देश ने उनको इतने बहुमत से विजयी किया है और प्रधानमंत्री बनाया है तो देश उन पर भरोसा भी करता है, फिर विपक्ष इस तरह के एलिगेशन क्यों लगा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन देखिए कश्मीर का मुद्दा जो है वो भारतीय राजनीति में हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस पावर में थी तो उस वक्त बीजेपी इस तरह की बात कहती थी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहा करते थे, 56 इंच के सीने की बात वो करते थे। तो उस टाइम कांग्रेस कहती थी कि हम बातचीत कर रहे हैं और रिश्ता सुधारना चाहते हैं। लेकिन आज चीजें ठीक उल्टी हो गई हैं। आज नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए हैं तो कांग्रेस विरोध कर रही है कि आप पाकिस्तान क्यों गए, आखिर क्या स्थिति बदली, बॉर्डर पे जो हो रहा था वो हो रहा है। कश्मीर में जो मतभेद थे कश्मीर इशू को लेकर वो अभी भी कायम है। तो आप कह सकते हैं कि चेहरे बदल गए हैं। पहले कांग्रेस बात करती थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी, आज बीजेपी बात कर रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो कश्मीर मुद्दे का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम अपने देश की पॉलिटिक्स में हो रहा है, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो पाएगी या इस मुद्दे का कोई हल निकल पाएगा। चलिए, तो ये इस पर मुनहसर है, इस पर असल में इसका दारोमदार है कि आप सत्ता पक्ष में हैं या विपक्ष में। जैसे ही आपकी जगह बदलती है तो आपके सुर बदल जाते हैं और अमूमन विपक्ष वही कह रहा होता है, भले ही पार्टी बदल जाए, और सत्ता पक्ष की भी हालत यही रहती है। शादाब, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस ने कहा है कि यूं भारत को अपमानित करना बंद करें नरेंद्र मोदी, और ये भी कहा है कि देश को जवाब देना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आइए उनके पास चले। विजय सोनकर शास्त्री साहब, अगर पाकिस्तान ने पहले ये कहा था कि हुर्रियत भी स्टेक होल्डर है इस मसले में और उसका ये स्टैंड लगता नहीं है कि बदला है, फिर इस बातचीत का हासिल क्या है?
नहीं, बिल्कुल उसका जवाब दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ एनएसए लेवल की मीटिंग होने वाली थी और वहाँ के एनएसए ने और नवाज शरीफ के घर से अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या सुरेश बाफना साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच ये है कि टॉक्स कम व्हाट में या टॉक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन? जो कंपोजिट डायलॉग की बात है वो सुषमा जी जब इस्लामाबाद गई थी तो वहां ये तय हो चुका है कि कंपोजिट डायलॉग जो है नए सिरे से शुरू किया जाए, उसको एक नया फॉर्मेट भी दिया गया है। तो कंपोजिट डायलॉग जो है वो ऑलरेडी मोदी साहब के विजिट के पहले शुरू हो चुका है, तो इसलिए वो शर्त वाली बात तो अब दोनों तरफ से नहीं रही है, बिना शर्त बातचीत हो रही है। और टेररिज्म जो है अगर उसको खत्म करना है तो पाकिस्तान के साथ आपको बातचीत करना ही पड़ेगी, उसके बगैर टेररिज्म को आप खत्म कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए टेररिज्म पर भी बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत होगी, सियाचिन पर भी बातचीत होगी, और भी जो अन्य विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होगी। पंकज साहब कि वो पहले एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे और अब खबर आ रही है कि नवाज के घर से निकले हैं वो बाहर। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो पहले ही आ गया था कि एयरपोर्ट से फिर वो हेलीकॉप्टर से गए हैं, जहां मेरा ख्याल है जहां पर शायद शादी का भी मसला है। बहुत चीजें एक साथ जुड़ गई हैं, जन्मदिन ही नहीं है, नवासी की शादी भी है, और ये बड़ी व्यक्तिगत किस्म की विजिट लग रही है। लेकिन इस व्यक्तिगत किस्म की विजिट में जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों का जो रोड मैप है वो भी कहीं ना कहीं उससे गुजर रहा है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए, कितनी भी सवाल हो, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में एक खुशगवार माहौल में मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती दोनों मुल्कों के लिए। क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि आपके पास अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं। विजय सोनकर शास्त्री के पास एक बार चलते हैं, पंकज साहब आपके पास वापस लौटेंगे। विजय सोनकर शास्त्री साहब, सवाल पहले भी आपसे ये पूछा था मैंने, जवाब तब नहीं मिल पाया था कि क्या हुर्रियत के नेताओं को, जो पाकिस्तान कहता रहा कि उनका भी स्टेक है कश्मीर में और इस बातचीत में उनका भी शुमार होना चाहिए, भारत को ये मंजूर नहीं था, क्या ये बात बदल गई है या उसके बावजूद आगे बढ़ा जा रहा है? और वहां के एनएसए ने अलगाववादियों से बात करने की कोशिश किया था, उस समय हम लोगों ने क्या जवाब दिया था? हम लोगों ने कहा था तीसरे पक्ष को बीच में लाया ही नहीं जा सकता भारत और पाकिस्तान के, और इसके लिए एनएसए लेवल की वार्ताएं खत्म हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान को अंततोगत्वा बेगैर शर्त बात करने के लिए आगे आना पड़ा था और एनएसए लेवल की बैठक हुई। इसलिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान को उसको उसके ही भाषा में भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और अंत में पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, एक बात यह भी कही गई है कि आनंद शर्मा कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है दरअसल कि जब इस तरह की मुलाकातें हों तो उनका प्रेडिक्टेबल आउटकम होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार ये गारंटी देने के लिए तैयार है? बहरहाल आज जिन्ना का जन्मदिन है, आज नवाज शरीफ का जन्मदिन है, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, लेकिन कल दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन है और उसकी विरासत की बात अब चल रही है। देखते हैं ये बात आगे और कहां से होकर गुजरती है। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मसले पर एक विस्तृत चर्चा आप देखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए,
जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम? तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल में उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बर्थडे में शामिल हुए पीएम मोदी पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से नवाज के घर पहुंचे। काबुल से अचानक पाकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ ने की अगवानी, गले मिले दोनों नेता। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
मोदी की पाक यात्रा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा भारत को अपमानित करना बंद करें मोदी। शिवसेना ने यात्रा पर जताई नाराजगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने किया इस्तकबाल। डीडीसीए जांच आयोग को अवैध ठहराने पर केजरीवाल की जंग पर पलटवार, कहा दिल्ली सरकार को अस्थिर कर रहे नजीब जंग, ट्रांसपोर्ट घोटाले में खुद फंसे।